सर बिल्कुल इतिहाद ज़रूरी है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि यूटी का जब मुतालिबा करते वक्त लद्दाखी क़यादत में कोई हिकमत अमली या मुताले में कोई कमी रह गई यूटी का मुतालिबा करते वक्त, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? नहीं, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमारे ले डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यूटी का डिमांड हुआ है, लेकिन यूटी भी लेजिस्लेचर था हमारा। सरकार कल हमारे ऊपर ये अचानक हमारे ऊपर थोप दिया गया। अगर मैं कहता हूँ, अगर सरकार हमें पूछा होता कि भाई आपकी डिमांड पूरा करने जा रहा है, लेकिन हम इस हद तक करने जा रहा है, मेरे ख्याल से ले डिस्ट्रिक्ट के लद्दाख के कोई लीडर ये हिम्मत नहीं करता कि बिना सेफ गार्ड के, बिना इसके जमहूरी निज़ाम के इस डिमांड को तस्लीम करता। आप हमसे और कुछ चाहते हैं तो हमारे नौजवान, हमारे बहनें, माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग वो भी वो दूसरे राह भी अपना सकता है, मगर हम अमन पसंद कौम है। जैसा कि हिंदुपा की लद्दाख के 4 अहम एजेंडे को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए और मरकज़ी सरकार के साथ जो तातुल है, बातचीत का सिलसिला जो मुनक़ता हुआ है, उसको जारी रखने के लिए, जारी रखने पर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह की जानिब से हुसैनी पार्क करगिल में 3 रोज़ा भूख हड़ताल जारी है। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, जहां पे केडीए और एपेक्स के कारकुनान के अलावा कसीर तादाद में हुसैनी पार्क में लोगों ने शिरकत की है। मुख्तलिफ लोगों के तासुरात जानने के लिए हमने उनसे हुसैनी पार्क में बात की है। आप उनके तासुरात जानने के लिए वॉइस ऑफ लद्दाख देखते रहिए। हजारों कमेटी होचे, लेकिन मकाम अमल अले बना प्रैक्टिकल ग्लोनिका चिव से खुरी वजूद को इजहार बचिन जर बना गम्मा रहे ना लाश अनु गम्मा रहे काम अनु मशरूफ, लेकिन गिरिंग हर कोई दिवंदे हकीर पंग ई एहसास से फरज को एहसासों से येनु यंतम मती सियासी मजहबी क़यादतुल्ला इजहार तशक्कुर बेफिरस वदुना दी कौम की आयंदा यंते सोच बसे खुसूसन करगिल लगी अंकु योमत ले पुलिस हमेशा आवाज बुलंद करगिल को निंदुक करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गिरिंग पिछले 2 दिन से करगिली तमाम सियासी मजहबी क़यादत जामा तमाम कुंती मसरूफियात के बावजूद तमाम मसरूफियात कुन अलाए तौजह से दी कौम की आवाज को मरियरी ईमान है मरकज सपा होम मिनिस्ट्री सपा ले चुप्पी फिर गमदिया जावा सो से नती मांग को शख्सी मांग में नती मांग को नाजायज मांग जिमेर, बल्कि हिंदुस्तान गिरिंग दुनिया यानु वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से जब जवाब दे आवाज को हर जगह बुलंदी हो, लेकिन सर सबसे पहले आपका खैर मक़ाम 3 रोज़ा भूख हड़ताल में क्या महसूस हो रहा है? देखिए, बहुत बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमको फिर से एक बार लद्दाख के आवाम को रोड पे आना पड़ा। केडीए एपेक्स जो लीडरशिप है, आज उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जो बातचीत कहीं रुके थी, उसके बाद हम सब की गुजारिश पे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक जो रुकी हुई बातचीत का सिलसिला है वो फिर से शुरू किया था। तो उस वक्त जब बातचीत शुरू हुआ, मैं ज़ाती तौर पर मुझे एक ये तसल्ली था कि, और मैंने उस वक्त भी मैंने गुजारिश यही की थी, आज भी गुजारिश यही है कि बातचीत का सिलसिला को कभी रोकना नहीं, कभी बंद नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि लद्दाख के जो मसाइल है, जो मसले हैं, वो बातचीत के ज़रिए हल हो।
हमने बारहा कहा है कि हम लद्दाख में कभी किसी चीज़ का जो है गलत तरीके से हम जो यहाँ के अमन फिजा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि इसको बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, हमारे पूर्वजों को बहुत मेहनत लगी। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग जानते हैं। हम लोग हमारे लद्दाख के आवाम जो है इस चीज़ का एहसास है। और जो लद्दाख के जो दो साइड में जो बॉर्डर है, जो सालों वक्तन फ़वक्तन जो इन बॉर्डर्स पे जो इश्यूज उठे हैं, और इस देश को सुरक्षित रखने में इस लद्दाख के आवाम ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और आगे भी हम लोग तैयार है कि जानी मालनी हर किस्म की जो कुर्बानी जो हम आज तक इस देश के लिए देते हैं वो आगे भी हम देते रहें। लेकिन ये है कि बातचीत का सिलसिले को रोकना, इसमें डिले करना, ये चूँकि पिछले 5-6 सालों में जो जब यूटी बनी उसके बाद जो लद्दाख के आवाम ने महसूस किया कि हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारा आइडेंटिटी सब कुछ जो है आने वाले सालों में अगर ये सेटअप रहा ख़त्म होने का हमें खदशात है। और इन खदशात को देखते हुए हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लद्दाख के आवाम जो है लद्दाख के लिए कुछ डिमांड्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं। और ये डिमांड्स कोई गैर कानूनी या गैर वो डिमांड्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को लेके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने डिमांड किया है। तो ये हम अभी भी हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो बातचीत का सिलसिला, चूँकि पिछले मीटिंग में हमारे साथ वादा किया गया था कि 1 महीने के अंदर जो है फिर से मीटिंग रख के हमारे जो बाकी एजेंडा से 6 शेड्यूल है, स्टेटहुड है और PSC हमारे अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं है, हमारे पार्लियामेंट्री जो 2 सीट की डिमांड किया है, इन पे हम बातचीत करके कोई ना कोई जो इस मसले का हल करेंगे, ये हमें वादा किया था। इन प्रिंसिपल ये माना था कि हम इन एजेंडा पे हम बात करेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला रोकने का हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो यही है कि ये एक शुरुआत है आज जो 3 दिन का जो हड़ताल है, चूँकि KDA और एपेक्स की मीटिंग में ये बात हुई कि जब तक क्योंकि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी लद्दाख के में हैं, पूजा है, तो उनकी एक तो उनके जो पर्सनल जो शख्सियत है, उनकी जो इज़्ज़त है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरा हमारे लद्दाख में जो हमारे बुद्धिस्ट बरादरान हैं उनका जो सेंटिमेंट है उनको ख्याल रखते हुए हमने सिर्फ 3 दिन का जो ये करगिल में हम एक शुरुआत के तौर पर, और उसके बाद आने वाले दिनों में हो सकते कल जब अख्ताम है हमारे KDA और एपेक्स के जो लोग बैठ के आगे का रोड मैप जो है वो तैयार करेंगे। तो मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खासकर MHA से हमारी गुजारिश है कि जो बातचीत का सिलसिला जल्दी रिस्टोर करें। अगर इसमें ज़्यादा डिले होता है तो ये जो एजिटेशन जो एक शुरुआत हुई है ये पहले की तरह नहीं रहेंगे। ये एजिटेशन जो है वो फिर किस और लेके जाएंगे हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि अब जो है ग्रास रूट लेवल पे हम जो है पब्लिक को इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे, हमारे नौजवान तबके इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उस वक्त जो है हमको फिर उसको रोकने हमारे हाथ में नहीं होगा। पार्लियामेंट चूँकि लद्दाख के अवाम ने जब आपको चुन रहा था तो ये सोच के चुना था कि जो 4 पॉइंट एजेंडा है वो पार्लियामेंट में पहुँचे। तो उसके साथ साथ जो आपके हम ख्याल पार्लियामेंट मेंबर हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में, उनके साथ आप अपना ख्याल शेयर करने के लिए लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा है वो उनके समझ तक पहुँचाने के लिए। देखिए, जब शुरुआत में ये सही बात है कि इस बार का जो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुआ प्योरली लद्दाख के इश्यूज़ पे हुआ, और मेरा तो एजेंडा ही यही था कि हमारा जो 4 पॉइंट एजेंडा KDA उसको हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन डे 1 से जब से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूँ, चाहे MP से बात करने की बात हो, जो इंडिया अलायंस के जो हमारे जो इंडिया अलायंस में जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी से शुरू में मैंने उनको चिट्ठी लिखा था, उसमें इंडिया अलायंस के कोर कमेटी में तकरीबन 13-14 जो उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं उनके नाम पे मैंने चिट्ठी लेके वाजे किया था कि हमारे इश्यूज़ ये है और इश्यूज़ से आप लोगों को कितना आप साथ देंगे और साथ देना चाहिए। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर
बार बार इश्यूज़ को टेकअप करना, ये जो है वहाँ पे मौका मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ये जो इस बार का सेशन है, इसमें 0 आवर में मैंने हमारे 2-4 चीज़ें, एक तो डिस्ट्रिक्ट का मसला है जो डिस्ट्रिक्ट जो अनाउंस किया है, एक तो जो नया डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया है उसके सेटअप में देरी हो रहा है, दूसरा जो करगिल में जो कुछ इलाका है, सांको सुर इलाका, शकर चिकन शरगोल इलाका, जो जिसको इग्नोर हुआ है, जिसको हम बार बार हर प्लेटफॉर्म पे हम टेकअप कर रहे हैं, उसको हमने इस बार पार्लियामेंट में उठाना था। इसके अलावा और कुछ ये हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है जो मीटिंग दे रही है, ये इश्यूज़, तो इस बार पार्लियामेंट सेशन जो है आपको पता है कभी भी चला नहीं, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पे दो दिन पे का डिबेट हुआ, उसके बाद बिल्कुल नहीं चला। तो पार्लियामेंट में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि एक नया मेंबर होने की वजह से टाइम जो है वहाँ पे पार्लियामेंट में मुझे कम मिल रहा है, और मेरी तरह कहीं और जो इंडिपेंडेंट ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और छोटे छोटे पार्टीज़ के हैं जो जिनके पास एक दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तो हम सब एक यूनाइट होके भी हमने ऑनरेबल स्पीकर साहब से हमने ये डिमांड किया है कि भाई हमें भी जो है इस पार्लियामेंट में जो अच्छा खासा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हुए, हमारे भी इश्यूज है जो पार्लियामेंट में रखने की ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ें हैं, तो मैं अपने हिसाब से बहुत ईमानदारी के साथ ज़ाती मफाद, ज़ाती चीज़ें को साइड ले रख के बहुत स्ट्रॉन्गली जो हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा है, और इसलिए भी क्योंकि ये जो लद्दाख के इश्यूज़ को शुरुआत में जो उठाने के लिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनी, इस केड़े को बनाने में भी मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने फाउंडेशन डाला है, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी बहुत बड़ा एक है। केड़े और एपेक्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने में भी मेरा बहुत बड़ा रोल है और मेहनत हमने किया है। तो ये सारे चीज़ें हमने किया है, तो हमारे लद्दाख के जो फ्यूचर को, लद्दाख के हमारे आइडेंटिटी जो हमारे ख़त्म होने का खदशा है उसको बचाने के लिए किया है, और इस चीज़ को बहुत ईमानदारी से इंशाल्लाह और ज़ोरदार तरीके से जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी उठाने की ज़रूरत पड़े वो मैं उठा भी रहा हूँ, और आगे भी। और मैं ये लद्दाख के आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करने की तैयार नहीं हूँ, और ज़ाती मसाइल के लिए तो मैंने कभी आज तक किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ ना किया है और ना करेंगे। और जहाँ भी क्योंकि बहुत बड़े लद्दाख के तबके ने एकजुट होकर, खासकर करगिल साइड से हमारे हर इदारे के लोग, इवन में बुद्धिस्ट बरादरी ले से हर किसी ने एकजुट होकर मुझे आगे निकला है। तो मैं ये वादा करता हूँ उन लोगों को कि हम आपके हिसाब से, खासकर लद्दाख के इश्यूज़ के लेके जहाँ भी जाना पड़े, जो भी जिम्मेदारियाँ आप मुझे देंगे, बहुत ईमानदारी से के साथ इंशाल्लाह हम निभाएंगे, और तब तक हम ये नहीं चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारे मसाइल पे कोई ना कोई नतीजा खेज रिजल्ट ना आए। leadership inama, costume inama, later on, Delhi the Kalimata, Fatya Tarachobus, Tedusna, Yotin, Zachi, do the thing at Tajilna, Agasi, Esterina, Matan, Bichishus, Tatina, Nuku, Jamu, Sanse, Kampasuma, Shugam, Se, Susan, Bargo, Kote, Simia, Madame Belia, let दो दिन या मतलब अक्टूबर में मतलब राजस्थान इलेक्शन होते हैं, ये पीछे में मतलब दिमाग मतलब ना तो नहीं जो मतलब समान जनना का डिटेंजरस करगिल के इस भूख हड़ताल में लेह अपर लेह के काउंसिलर सिपक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहैसियत के कांग्रेस से काउंसिलर हैं, तो आप एपेक्स और केडीए ये जो मुद्दा उठा रहा है उसमें कांग्रेस की क्या शमूलियत देख रहे हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे हम कांग्रेस, एनसी, बीजेपी इसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर रख लेते हैं। मैं एज अ लद्दाखी, एक लद्दाखी के तौर पर ये जो डिमांड है इसका मैं फुल सपोर्ट करता हूँ।
मैं ये जानता हूँ कि अगर ये 4 डिमांड जल्द से जल्द अगर हमें नहीं मिलता है, अगर ये फुलफिल नहीं होता, तो लद्दाख एक ऐसा दौर स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे लद्दाख की आइडेंटिटी पे ही सवाल उठने वाला है बहुत जल्द। तो एक चीज़ ये है कि बहुत लोग अभी आपको ये काफ़ी टाइम से ये बोलते थे ना कि अभी अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो बाहर से लोग आएंगे। वो हमेशा फ्यूचर की बात करते थे कि लोग आएंगे, हमारे एम्प्लॉयमेंट ख़राब होगा। मैं सबको ये बता दूं कि ये हो चुका है, बाहर से लोग आ चुके हैं, बिजनेस, हमारा बिजनेस हड़पा जा रहा है, ये हो चुका है। अब ये देरी हो चुकी है, लेकिन इतनी भी देरी नहीं हुई कि इसको ठीक नहीं किया जाए। अगर अभी इन्हीं कुछ महीनों में अगर मिलता है तो लद्दाख फिर से रिकवरी, फिर से हमारा आइडेंटिटी पे जो सवाल उठने वाला था वो फिर से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर जल्द से जल्द इस पे 6 शेड्यूल जैसा प्रोटेक्शन ये सब मिले तभी हो सकता है। इसलिए देरी हो चुकी है। अब आवाम को जाग तो पहले चुकी है, लेकिन अब बिल्कुल एक्टिवली इन सब चीज़ों पे पार्टिसिपेट करके आवाज़ बुलंद करके एक संदेश देना चाहिए कि अभी हमें चाहिए। कहीं से ये एहतजाज भूख हड़ताल का शुरू किया है, तो अख्ताम कहाँ पे होगा? इख्तिताम मतलब ख़त्म, एंड कहाँ होगा? एंड वही होगा जहाँ पे हमारा डिमांड फुलफिल होगा। जिस दिन हमारा डिमांड फुलफिल होगा मेरे ख्याल से तभी एंड होगा, नहीं तो ये एंड होने वाला ही नहीं है, ख़त्म होने वाला ही नहीं है। आज कारगिल में, कल लेह में होगा, उसके बाद अलग अलग जगहों में होगा, लेकिन ये रुकने वाला है नहीं, क्योंकि लद्दाखियों को पता चल चुका है कि बिना इस प्रोटेक्शन के, इस 6 शेड्यूल के अंदर जो प्रोटेक्शन मिलता है उसके अगर वो नहीं मिलता है तो लद्दाख की आइडेंटिटी को बहुत खतरा है। ये सब लोग जान चुके हैं, इसलिए ये ख़त्म होने वाला तो है नहीं जब तक मिलेगा नहीं। इन मुजाहिरों में, भूख हड़तालों में खासकर नौजवानों की शिरकत कम देखने को मिल रही है। क्या लेह में भी ऐसा है? कारगिल में तो नौजवानों की बिल्कुल। देखिए, अभी हम ये सब जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो नौजवानों के लिए कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये महसूस करना पड़ेगा कि नौजवानों को कैसे डराया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे लेके, उन्होंने एक प्रोटेस्ट करने का कोशिश किया था, ब्लैक डे रखा था। ब्लैक डे किस दिन? जिस दिन यूटी फॉर्मेशन डे था, उस दिन उन बच्चों को ऐसा डराया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जबरदस्ती बैठ के कि हम वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और इंडिविजुअली जो आप किसी से भी पूछते, जो भी अनशन से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनको पुलिस की धमकी आई है। आपको नहीं पता तो मैं ले में आपसे मिला दूंगा कि किन किन को धमकी आया है, किस तरीके से हथकंडे अपना के वहाँ पे अनशन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, सबको वहाँ किया गया। और सबसे जो यूथ से रिलेटेड जो धमकी आती है वो ये है कि आपको नौकरी, ऐसा आपका रिपोर्ट बायोडाटा वो कर देंगे कि आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बच्चे भी डरे हुए हैं कि अगर कहीं किसी कैमरा में किसी ने फ़ोटो खींच के अगर उसके साथ, अनशन के साथ, एपेक्स के साथ, केडी के साथ लिंक कर दिया तो फिर उनको नौकरी नहीं मिलेगी। उनका जेल का अगर कुछ FIR हो गया तो फिर उनके कैरेक्टर उसमें चला जाएगा लिस्ट में, फिर उनको नौकरी से दिक्कत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो डरे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इन जवानों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अभी जो सवाल है वो पूरे लद्दाख के ऊपर है, लद्दाख की आइडेंटिटी के ऊपर है। तो ये सब जो FIR है, ये जो जेल है, ये धमकाना है, वो रूलिंग करती रहेगी, हमेशा करेगी। हमें उससे ऊपर उठ के कहीं ना कहीं डट के, क्योंकि हिंदुस्तान के अगर हिस्ट्री में देखें, कोई भी मुहिम स्टार्ट हुआ है, कोई भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तो उनको बच्चों ने लीड किया है, हमेशा यूथ ने ही लीड करके उनको वो किया। तो लद्दाख में भी, लद्दाख के यूथ भी कमज़ोर थोड़ी हैं, अनपढ़ थोड़ी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। उनको भी आगे निकल के इस मुहिम के साथ जुड़ के इस रिवोल्यूशन में हिस्सा लेके इस रिवोल्यूशन का पार्ट होना चाहिए। आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या कमी रह गई लद्दाखियों में? हालांकि हम देशभक्ति में मुल्क में बिल्कुल मारूफ है, जाना जाता है, तो ये हमारे साथ क्यों हो रहा है और किस वजह से? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है एक तरह से हम काफ़ी हिस्ट्री में काफ़ी नज़रअंदाज है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से पॉपुलेशन कम है, एक ही MP सीट है। अगर हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन होता, ज़्यादा MP सीट होता तो कहीं पे हमारी आवाज़ और बुलंद हो सकती थी, लेकिन अब पॉपुलेशन कम है और MP सीट भी हुआ है, तो उस हिसाब से वहीं पे मुझे लग रहा है कि एक तरह से हमारी कमज़ोरी है कि इतना लद्दाख की आवाम एक होके एक ही डिमांड करती होने के बाद भी हमारी डिमांड अगर फुलफिल नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं यही वजह है एक तरह से। लेकिन इससे भी मेरे ख्याल से उतना फ़र्क
फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं, लीडर्स ऐसे लीडर्स मेरे ख्याल से इंडिया में भी कहीं नहीं मिले होंगे जहाँ पे ऐसा एक जगह यूनाइट होके जो वेटरन लीडर्स है वो वॉलंटरीली आगे आके लद्दाख को लीड कर रहे हैं। वो उनको ना इलेक्शन लड़ना है ना उनको कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी वो लीड कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? वो लद्दाख के लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें कहीं हमारे में कमज़ोरी नहीं है, बस एक चीज़ है कि वो पॉपुलेशन वाला चीज़ है, लेकिन हम फिर भी अभी भी ताकतवर हैं। अगर 3 लाख की पॉपुलेशन वाली एक यूनियन टेरिटरी पूरे इंडिया को हिला सकती है और पूरे इंडिया के मेन स्ट्रीम न्यूज़ में आ सकती है, तो हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारे जो डिमांड है वो जेन्युइन है और लीडर्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं और हमारा डिमांड फुलफिल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारे लेह के अहम लीडर कांग्रेस के जोरा साहब इस एपेक्स से थोड़ा पीछे हट गए, क्यों हटे? वो तो शुरू से ही है, जोरा साहब तो शुरू से ही उसके साथ है। एपेक्स से जब से उसका फाउंडेशन हुआ, एपेक्स बॉडी का फाउंडेशन हुआ, तब से जोरा साहब साथ में, कभी साइड नहीं, और हम हटेंगे भी नहीं। तो नौजवानों को आप क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को यही है, देखिए अगर हमें ये प्रोटेक्शन और ये सब नहीं मिलता है तो एज अ यूथ मैं भी ठीक ठाक जवान हूँ, मेरे ख्याल से हम पे ही असर आने वाला है, क्योंकि जो अभी जो लीडर्स है वो उन पे इतना वो होने वाले ना, उनको जॉब चाहिए, जॉब तो हमें चाहिए, रहना हमें है, बाद में हमें देखना है कि लद्दाख के फ्यूचर को कैसे किस एंगल में ले जाए, किस दिशा में ले जाए। तो सबसे ज़्यादा हक तो हमारा ही बनता है और कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे, इसलिए हमें तो आगे निकलना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत खुशी की बात है आज डिस्ट्रिक्ट करगिल हेडक्वार्टर पे हमारे KDA के सियासी मजहबी क़यादत और लेह एपेक्स बॉडी से भी बहुत सारों ने यहाँ पे शिरकत किए हैं बिला मसलक। आज यहाँ पे हमारे ख़त्ते लद्दाख के फ्यूचर को देखते हुए ये जो 4 उमंगें 4 पॉइंट जो हमारे क़यादत ने सेटअप किया था उसकी मांग को लेते हुए फिर से यहाँ पे 3 दिन के भूख हड़ताल अनशन पे बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ आज मरकज़ी सरकार खुसूसन होम मिनिस्ट्री को आज करगिल से ये आवाज़ सुनना चाहिए और करगिल के हित में ख़त्ते लद्दाख के हद में कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है, बल्कि हम इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड जो इंडिया को माना जाता है उसके एक गोशे से हम हमारे इस खत्ते में डेमोक्रेसी को बहाल करना और यहाँ के जो जॉब लैंड रिजर्वेशन के लिए ये जो 6 शेड्यूल की मांग किया गया हुआ है और नौजवानों के बेरोज़गार के मसले से कुछ हमें मांगे हैं, इन मुद्दों को लेकर हमारे तमाम सियासी मजहबी क़यादत एक प्लेटफार्म पे आके हम फिर से एक बार अपनी मांग को दोहरा रहे हैं और उम्मीद है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द अज जल्द इस डिमांड्स को सुने, इस बातों को सुने और इसको फुलफिल करने की इंशाल्लाह कोशिश करें। शुक्रिया मुख्तसर दम सुने बिल्कुल मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब वस्तान बहुत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दी 3 रोज़ा भूख हड़ताल फोंग अनेरी KDA ना एपेक्सी बैनर तले शुरू सोंग और दिन दूसरा दिन न दी अनशन बजा पे वजह बजुसों की लद्दाख पूरी ज़मीन तहफ़्फ़ुज़ मीना रंग मीना सोच आइंदी मीना आइंदा खतरा तो मना ज़मीन खतरा तो मना कल्चर खतरा तो मना दी अनशन पपाए तोला दी तहरुकात पपाए तोला मजबूर सो दर हाल कि लद्दाख न्यू इशार गोशाइन मपा लद्दाख लेक से उन्ना स्ट्रेटेजिक जगह इन और बॉर्डर इलाका इन में लिजा गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा तवज्जो तो पर्सन मपा, लेकिन मुतासिफाना दी नज़रअंदाज कुछ छात हों मना जब से 2019 सों मनी दिख जमहूरियत वो लन मसों दी लन मसों से मनी हुकूक को ने बामाल छात हों मना लिजा मजबूर सों मतंजस नारन न सराय के उसे गतिस आवाज़ बाद जुला अंशम बात पर पला इंशाअल्लाह रहमान जब तक दी मांग कुन की 4 पॉइंट एजेंडा योतन दी एजेंडा पूरा छाछो सकपा मती मांग कुन पूरा छाछो सकपा दी जस नारन ना दे कुन तहरीक को जस नारन लुशासिन जारी और हमें जस अच्छा सपोर्ट पे लुशासिन इंशाअल्लाह। शुक्रिया। हमारी ही लोकल कंसर्न्स के साथ लिखा हुआ है ऑटोनोमस, लेकिन जो ऑटोनॉमी कंसर्न को होनी चाहिए। करगिल के हुसैनी पार्क में 3 रोज़ा भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए एपेक्स बॉडी लेह के
मेंबर पद्मा साहब यहाँ शिरकत की है, उनसे आप उनके तअस्सुरात जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस आप तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा आप सफ़र तय करके करगिल में इस भूख हड़ताल में आप शिरकत करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या महसूस हो रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे मुद्दे हैं उनको आवाम तक पहुँचाने के लिए। और जहाँ तक ले से आने की बात है, वो हमें लगता था कि यहाँ पे भी एक अनशन चले, क्योंकि हमारे ले में काफ़ी दिनों तक पहले चला था, तो हम चाहते थे करगिल में भी। तो हमारे कोर कमेटी में डिसीजन हुआ था कि हम इस बार जो है हम करगिल में करेंगे, क्योंकि ले में जो है हमारे कुछ रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनको एक रिप्रेजेंटेशन आया था कि हमारे जो लमा रिम्पोचे जो हैं उन्होंने जब तक हिज होलनेस जो हमारे दलाई लामा जी हैं वो जब तक वहाँ पे हैं तब तक वहाँ पे ले में ना करें। तो इसलिए इस बार हमने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे अनशन करने के लिए बोला था, तो उन्होंने किया, तो हमें बहुत खुशी लगा। और ये कहीं ना कहीं ज़रूरत भी था, क्योंकि हमारे जो 4 मुद्दे थे तो उसमें से जो हमारे युवाओं के मुद्दे थे उन पे तो अभी बातचीत चल के कुछ पोस्ट निकले भी हैं, और जो हमारे जो मेन मुद्दे थे जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल जो है, तो उनके ऊपर आज तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत इस पे नहीं चला था। तो हम गवर्नमेंट को ये एक इशारा दे रहे हैं कि अगर वो इस चीज़ पे बातचीत नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उनको ही दिक्कत होगा, क्योंकि हम युवाएं भी इस पे चुप बैठने वाले नहीं हैं बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे आने वाले नस्लों के लिए है। और हम भी चाहते हैं जो लद्दाख अभी इतना खूबसूरत है, जो हमारे पर्यावरण है वो इतना खूबसूरत है, वो इतना स्वच्छ है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से हम ज़रूर इस चीज़ को पाने की हम कोशिश करेंगे। वही हमारा हथियार है, और हमें मालूम है कि हमारे जो अवाम है वो शांतिपूर्ण तरीके से इसको करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। ये जो अभी सरकार है तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि इसको कैसे हम गुमराह करके बाकी चीज़ों पे सहानुभूति दिखा के उन चीज़ों पे लोगों को घुमाएं। तो उनको ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुद्दे हैं वो किसी इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, किसी एसोसिएशन का डिमांड नहीं है, लद्दाख के अवाम का डिमांड है। तो इसलिए उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो लद्दाख के निवासी हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए, हम भारत के निवासी हैं, और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत सारे कुर्बानी दिए हैं, शहीद भी बहुत सारे हुए हैं इस देश को बचाने के लिए। तो उनको नज़र में रखते हुए उनको डिसीजन देना चाहिए। और जहाँ तक हमारे जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में वो काफ़ी सारे स्टेट में उनको दिया गया है, तो लद्दाख को भी वो देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के पर्यावरण जो है, जो हमारे आइडेंटिटी है वो बिल्कुल अलग है और सिचुएशन भी अलग है, और सेंसिटिव एरिया होने की वजह से उनको देना ही पड़ेगा। जहाँ तक हमारे जो NCST जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी थे, तब उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया था और उन्होंने ये कबूल किया था कि यहाँ पे 90% से ज़्यादा जो लोग जो है वो जनजातीय लोग हैं। तो उन्होंने रिकमेंड भी किया था अमित शाह जी को। तो उसके बाद जो है कहीं तक भी उसका बातचीत अभी तक नहीं चला है। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए उन्होंने प्रश्न रखा था, 2020 में भी रखा था, तो तब वो जीत गए थे। उसके बाद जो है उस पर कोई बातचीत नहीं हुआ, इसलिए हम बहुत नाखुश हैं। हमें उम्मीद था कि हम यहाँ हमारे जो बातें हैं इस यूटी में सुने जाएंगे, हमारे जो उम्मीद है वो बरकरार रहेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं उन पे वो गौर करेंगे। तो वो उम्मीद जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो हमारे जो MHA के ऑफिशियल वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि युवाएं जो है वो प्रोटेस्ट करें। तो हम उनको यही कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम जो बच्चे जो है अगर इसमें शामिल ना हो आप चाहते हैं, तो एक चीज़ आप पूर्ण तरीके से आप सोच लें कि इनकी बात जो है वो सुनना चाहिए। तो हमारा बात है कि जितने भी जो लद्दाख के अवाम जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल बने वो उनको दे दें, तो हमारे आने वाले नस्ल को बचा के रखना और हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारे जो पर्यावरण है उनको हम बचा के रखना चाहते हैं। तो इसमें आप सहयोग दें तो हम प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप
उन चीज़ों पे राज़ी नहीं होते हैं तो हम इन चीज़ें जो चीज़ें जो मुहिम जो है वो चलाने के बगैर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम यही कहना चाहते हैं। सर 27 मई को हाई पावर कमेटी के साथ आखिरी मीटिंग हुआ था, तो उस मीटिंग में जो 2 मुद्दे थे खासकर रिजर्वेशन और बेरोजगारी के मसले को लेकर, वो तकरीबन उन्होंने एग्री किया था। इसके बावजूद भी अब तक बेरोजगारी के सिलसिले में, भर्ती के सिलसिले में, रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कोई बड़ा इक़दाम हुकूमत की जानिब से नहीं उठा रहा है। तो नौजवान लद्दाख के नौजवान के नौजवान है, लीडर है, बेरोजगार नौजवान लीडर है, तो क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का मुद्दा खाली रोजगार नहीं है, तो बाकी डिमांड भी है। तो आपने रोजगार के बारे में पूछा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ को करने के लिए उन्होंने बहुत देर लगा दिया। तो अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिविजनल कैडर जो है उसमें करीब 1000 से ऊपर पोस्ट निकले हैं, लेकिन जो गेजेटेड पोस्ट आज तक नहीं हुआ है वो अभी तक नहीं निकला है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसा उन्होंने वादा किया था उस मीटिंग में कि हम आपको पब्लिक सर्विस कमीशन देंगे, या जो हमारे गेजेटेड पोस्ट के लिए यूपीएससी में शामिल करके कैलेंडर में उनको डाल के इस साल या 2026 में वो करने के लिए उन्होंने कहा था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो 26 के जनवरी या मार्च है तब तक ये रिक्रूटमेंट जो है वो निकलेंगे, और अगर वो नहीं निकलेंगे तो हम रोड पे आने के लिए तैयार हैं। हम युवाएं जो है वो तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है, अभी उनको रोजगार चाहिए और जो हमारे मुद्दे हैं उनको वो पूरा होते देखना चाहते हैं। तो यही कहना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे इस हड़ताल पे और केडी और एपेक्स के मुतालिबात को लेकर, क्योंकि आप खुद भी इस बातचीत में आप शामिल रहे पिछली दफ़ा, तो इन बातों को, इन हालात को आप किस तरह से देखिए, ये वाला जो हड़ताल है मेरे ख्याल में वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले 2 महीने से हमारे जो बातचीत हाई पावर कमेटी के बातचीत चल रहे थे अंडर ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट नितिन राय जी की क़यादत में पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए तातुल का शिकार हो गए। और अब हम जानते हैं कि ये जो हमारी डिमांड है वो पहली बार पिछले कुछ सालों से पूरे लद्दाख का एक ही आवाज़ होकर सब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग स्टेट मिलना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारे जॉब रिजर्वेशन वगैरह को लेके 6 शेड्यूल के अंदर हमें ज़मीन को लेके प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारा अलग MP का सीट होना चाहिए ताकि हमारा जो कम्युनल हारमोनी बरकरार रहे। और आप जानते हैं लद्दाख एक एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यूटी एरिया के हिसाब से, तो वो एक ही मेंबर पार्लियामेंट सब 5 साल में ये सब इलाके का इंसाफ नहीं कर सकता है। तो इसलिए 2 MP है, इसलिए हम मांग रहे हैं। और हमारे पिछले 6 साल से ज़्यादा हो गया हमारे गस्टिक पोस्ट के ये नहीं हो गए, इनके रिक्रूटमेंट नहीं हो गए। तो एज ए हिल काउंसिल के चेयरमैन का भी मैं पिछले कुछ सालों से 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इसमें आए हुए। मैंने पहले का भी हिल काउंसिल देखा है, तो यूटी आने के बाद हिल काउंसिल को भी इनके पावर को भी बहुत कम किया है। आज के दिन में हमारा जो भी है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर होता है और आपकी आवाज़ को कम सुनाया जाता है, क्योंकि आज हमारे पास ले दे के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड 2 काउंसिल है, उनको भी आप साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। आपका बजट को लेके कटौती शुरू हो गया, आपने देखा पिछले साल भी इस साल भी। तो ये हमें लगता है कि यूटी जो मिला है वो लद्दाख के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के आइन के अंदर ही है और लद्दाख डिज़र्व करता है इस चीज़ के लिए। अब पूरे हिंदुस्तान में लद्दाख सबसे ज़्यादा
डिजर्व करते हैं कि हमारे जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए हम सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट को इस जो लोगों का आवाज़ है उसको सुन के कि ज़्यादा देर होने से पहले गवर्नमेंट को हमारे पब्लिक की आवाज़ को ये सुन के गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जल्द से जल्द के लिए बातचीत शुरू हो, और न सिर्फ बातचीत शुरू हो बल्कि हमारे जो जेन्युइन डिमांड है उनको फुलफिल करें, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के आइन के अंदर है और बिल्कुल भी हमारे जायज़ मुतालबात है जो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट को किसी न किसी दिन को ये मानना पड़ेगा। और इसको मनवाने के लिए हमारे लोगों को चाहे ले के लोग हो चाहे करगिल के लोग हो, जैसे अभी हमने इत्तेफाक दिखाया, क्योंकि इत्तेफाक में ताकत है, यूनियन स्ट्रॉन्ग। तो जब तक हम इत्तेफाक में रहेंगे तो गवर्नमेंट को हमारी आवाज़ सुनना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को हमारे डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में मैं हमारे पूरे ले और करगिल के अवाम को जिनके क़यादत एपेक्स और केडीए कर रहे हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ कि वो आप जानते हैं अप्स डाउन आते रहते हैं, फिर इनको भी इशू होता है, मगर उनको सबको बाला तक रख के पब्लिक का आवाज़ बन के ये लोग हमारे डिमांड आगे कर रहे हैं। शुक्रिया। 3 रोज़ा भूख हड़ताल में शिरकत करने के लिए साबिक़ा एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के दुर्जे साहब हमारे साथ, दुर्जे साहब यहाँ शिरकत कर रहे हैं और उनसे हम उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो सबको झूले तो हम सब जानते हैं कि हम लद्दाख का जो ना 4 पॉइंट एजेंडा डिमांड है तो वो फुलफिल ना होने की वजह से पहले तो हमें ले में भूख हड़ताल किया था, तो उसके बाद जो ना इस बार जो ना हमें करगिल में करने जाओ, यहाँ पे पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा जो ना 4 पॉइंट एजेंडे में से एक शेड्यूल हो या स्टेट बोर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें आगमन से तारा तोड़ के दी, तो हम नहीं बोल रहे हैं कि ये हमारा 97% लेवल होने की वजह से ये हमारा हक है, तो इसी हिसाब से हम ये डिमांड करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लद्दाख में तामीर और तरक्की बहुत ज़्यादा हुआ यूटी बनने के बाद, ख़ासकर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रोड को लेकर और सरकारी बिल्डिंगें यहाँ पे अच्छा खासा तामीर हुआ है, तो ऐसे में लद्दाख को क्या ज़रूरत पड़ा कि प्रोटेस्ट करना? एक्चुअली ये डेवलपमेंटल जो ना प्लान के मुताबिक डेवलपमेंटल होता तो हम मानते हैं ना। पहले हमें यूटी मिलने से पहले जो ना हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो बजट केपेक जो ना हमें 50 से 70 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अब यूटी मिलने के बाद जो ना 6000 करोड़ हमारा जो ना क्या बजट है वो ठीक है, वो भी प्लान के साथ होता तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास हमारे 2 हिल काउंसिल है, ठीक ना, 2 हिल काउंसिल का जो केपेक्स बजट जो ना मेरे ख्याल में 350 से ज़्यादा तो है ही नहीं। बाकी रहा जो 6000 में से 350 तकरीबन उनमें से जितना रहते हैं वो जो ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्रेटरी लेवल पे जो ना अपना मन मर्जी से करने जा रहा है, उसको जो ना प्लान के मुताबिक ये जो डेवलपमेंटल करने नहीं जा रहा है उसको डेवलपमेंटल हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें प्लान के मुताबिक डेवलपमेंटल करता है तो हम सब भी हम चाहते हैं कि डेवलपमेंटल हो। आज की डेट में मन मनी एक तो जो पेपर में पैसा आता है, पेपर में जो ना पैसा वापस 50% से ज़्यादा पैसा तो वापस चले जाता है जी। लद्दाख को हुब्बुल वतनी मुल्क के लिए कुर्बानी देने में लद्दाख को तकरीबन मुल्क भर में मशहूर है। लद्दाखियों ने हमेशा हर जंगों में वफादारी की है मुल्क के साथ, तो आज ऐसे में लद्दाखियों को क्या ज़रूरत पड़ा कि एहतजाज करना पड़ा? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा लद्दाख का जितना भी जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में सेंट्रल गवर्नमेंट तो सही तौर पे मोटिवेशन नहीं कर पाया, मेरे ख्याल में वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, इसी के कारण हो सकता है मैं समझता हूँ। अदरवाइज जो ना मैंने पहले भी जिक्र किया था जी 62 का हो, 73 का हो, इसी तरह 99 का हो, 2020 गलवन का हो, हमारे लद्दाख के लोग जो ना कंधे
कंधे से कंधे मिला के जो ना फौजी के साथ जो ना कल एमुनेशन डलाने के बाद और ये राशन डलाने के बाद वो रिसेंटली 2020 में जो ना हमारे जो लद्दाख का जो वुमेन जो ना फौज को जो ना 20 लीटर जो कैन लेके जो ना पानी वहाँ पे पहुँचाता है, तो उसी हिसाब से तो मेरे ख्याल में ये इनका हक है, हंसते हंसते दे देना चाहिए। हम तो ये सोच रहा हूँ। तो आमतौर पर लद्दाख में करगिल और लेह में हमेशा कुछ ना कुछ तजाद रहा है, लेकिन इस दफ़ा एक प्लेटफॉर्म पर आके मुत्तहद का मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये कितना ज़रूरी है? वो मेरे ख्याल में जो लेह और कारगिल जो ना मिल के करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो लोकसभा का सीट तो एक है ना, कारगिल से जीते ले से जीते, एक ही जीतेगा ना, दो तो नहीं जीतेगा। उस हिसाब से जो ना हमें जो ना 2 सीट का डिमांड इसलिए कर रहा है, इसमें जो ना हमारा जो यही डिमांड कमज़ोर करने के लिए जो ना रीजन की बात कर सकते हैं, ये जो रिलीजन की बात कर सकते हैं, तो उसे सब हमें मद्देनज़र रखते हुए हम सब जो ना जो केडीए और जो एपेक्स बॉडी के छत्र छाया में जो ना एकता होना बहुत ज़रूरी है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के मुश्तरका 3 रोज़ा भूख हड़ताल में मौजूद है अंजुमन इमामिया लेह के सदर जनाब अशरफ बख्शा साहब। सर, आज के इस एहतजाजी भूख हड़ताल में आपने शिरकत किया है, तो क्या महसूस हो रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं केडीए को मुबारकबाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसका अनशन का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हम ले से एपेक्स बॉडी की तरफ से इस अनशन में शामिल होने के लिए आए हैं। ये एक ऐसी चीज़ के लिए हम अनशन कर रहे हैं जो लद्दाख के आने वाले नस्लों के लिए है, समझे ना, जिसके बगैर हमारा चारा ही नहीं होने वाला, जिसके बगैर हमारा आगे की ज़िंदगी ही नहीं चलने वाला। उन मांगों के हक में हम आवाज़ उठा रहे हैं गवर्नमेंट से, उसके लिए हम आए हैं। हमें बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी फ़र्द को है। आज और कल हर किसी को इसका दर्द सहना पड़ेगा। बेहतर यही होगा जितना जल्दी समझ के आगे निकलेगा उतना जल्दी इसका अजाला हो जाएगा। तो इसके बगैर हमारा चारा नहीं है, तो ये तो हमें किसी भी हालत से चाहिए, और जब तक ये मिलेगा नहीं तब से हमारा जद्दोजहद बंद भी नहीं होगा। ये देखिए लेह और करगिल में ये बोलते हैं यूनिटी की बात, ये हर लद्दाख की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। जब पेट में जब आग लगता है ना, हर कोई खाना ढूंढता है। इसी तरह से ये भी एक ऐसी चीज़ है, ये चीज़ जो है ना हम लोगों को कभी बिखरने नहीं देगा। ये चीज़ जो हम लोग को हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा, बल्कि दिन ब दिन या और भी ज़्यादा इसका ज़रूरत महसूस करेगा। सर, बिल्कुल इत्तेहाद ज़रूरी है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि यूटी का जब मुतालिबा करते वक्त लद्दाखी क़यादत में कोई हिकमत अमली या मुताले में कोई कमी रह गई यूटी का मुतालिबा करते वक्त, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? नहीं, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमारे ले डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यूटी का डिमांड हुआ है, लेकिन यूटी भी लेजिस्लेचर था हमारा। सरकार कल हमारे ऊपर ये अचानक हमारे ऊपर थोप दिया गया। अगर मैं कहता हूँ, अगर सरकार हमें पूछा होता कि भाई आपकी डिमांड पूरा करने जा रहा है, लेकिन हम इस हद तक करने जा रहा है, मेरे ख्याल से ले डिस्ट्रिक्ट के लद्दाख के कोई लीडर ये हिम्मत नहीं करता कि बिना सेफ गार्ड के, बिना इसके जमहूरी निज़ाम के इस डिमांड को तस्लीम करता। ये तो अचानक दिया गया है, इसलिए चलो वो भी हमने शराफत दिखाया। चलो सरकार आगे हमारी जज्बात को समझेंगे, हमारी ज़रूरत को समझ के इसमें तब्दीली ला के लद्दाख की खुशहाली के लिए वाकई सिंसियरिटी के साथ ये किया होगा। हम इसलिए थोड़ा सा रुक गए थे। बाद में जब निज़ाम चलते चलते हमें ये समझ में आ रहा है ये तो किसी और डायरेक्शन में लेके हम जा रहा है, तो हम समझ चुका है अब ये चीज़, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत खतरा है। हमें आवाज़ उठाना है, और इसमें ये चीज़ें जो हम एक लद्दाखियों की दर्द है, और ये दर्द जो है ना हमें बार बार आवाज़ उठाने पर मजबूर करेगा। अब अगर हुकूमत ये ऑप्शन कि लद्दाखियों को या तो मौजूदा यूटी में रहना पड़ेगा, नहीं तो उस रियासत में आपको जाना होगा, मिसाल ऑप्शन इस वक्त ना दफ़ा 370 है ना 35 है, तो लद्दाख के आवाम को क्या ऑप्शन अपनाना चाहिए? नहीं, देखिए वो तो नामुमकिन सी एक बात है, वो हो ही नहीं सकता ऐसा। जो चीज़ डिसीजन हो गया उस पर रिवर्स करना मुश्किल है। और मैं ये बोलता हूँ लद्दाखियों में लद्दाख की आइडेंटिटी को
लद्दाख का अपना एक कल्चर है, अपना एक ज़बान है, अपना एक हिस्ट्री है, अपना एक तहजीब है। ये आज और कल में बना हुआ है। ये पता नहीं कितने सेंचुरी से यहाँ लोग आबाद है। हमारे आबाए व अजदाद ने ज़मीन को संभाल के, इस बॉर्डर को संभाल के हम बैठे हैं। हमें एक स्टेटहुड दे के, हमें एक सेफ गार्ड दे के रखने में पूरे देश के हित में ये जाता है, पूरे नेशनल इंटरेस्ट में जाता है। समझे ना? ये कोई बात नहीं, कश्मीर वाले अपना कुछ मांग रहा है, ठीक है, कश्मीर को भी स्टेटहुड देना चाहिए। जमहूरी एक मुल्क में जमहूरी निज़ाम ना हो तो फिर अजीब सा एक चीज़ बनता है, तो उनको भी बनना चाहिए। ये बातें जो नहीं हो सकता। अब जो लद्दाख का अपना एक हैसियत है, उस हैसियत के लिए हमने आवाज़ उठाया है और हम चाहते हैं वो हैसियत जो हमें भरपूर तरीके से दिया जाए, ना कि कोई आधी अधूरा हमें चीज़ दे के हमको परेशान न किया जाए। आज तो ये जो हमारा एहतिजाज है वो दोबारा बातचीत की बहाली के लिए है। तो अगर बातचीत बहाल ना हुआ तो फिर लद्दाख में क्या अगला कदम क्या होगा? कंटिन्यूली चलता रहेगा, जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक हम अपने मकसद पे न पहुंचे। हम जो मांग कर रहा है इसमें कोई वो चीज़ नहीं। अभी मुझे ये सिर्फ बताइए, सरकार में किस चीज़ की प्रॉब्लम है? स्टेटहुड देने में स्पेशल कैटेगरी में हम पूरी तरह से क्वालिफाई करता है। उसमें क्या बोलता है? स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया हम है, बॉर्डर रीजन हम है कि नहीं, क्लाइमेटिक हॉस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा है, इकोनॉमिकली कमज़ोर इलाका है वो भी हम है। तो अब किस चीज़ की ज़रूरत है? स्टेटहुड देने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई कानूनी प्रॉब्लम है। सेफ गार्ड देना चाहिए, वो तो ट्राइबल के लिए ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में डिफाइन किया है, वो हमारा हक है। क्यों नहीं देंगे हमको? हमें हक से क्यों महरूम रखा जाएगा? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा सरकार है जो लोगों के हक से महरूम रखा जाएगा? ये नहीं हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल एक वो चलता है, सियासी वो चलता है, अपनी मुफाद के हिसाब से वो करता है। अदरवाइज उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। टेक्निकली लीगली हम इस चीज़ के लिए भरपूर तरीके से हम इसका हकदार हैं और हमें देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। ये आवाज़ जो है ये ना सोचिए। अभी आप देखेंगे इसमें लोग ये सोचते होंगे कि इसमें करगिल ले में डिवीजन करेंगे, आपस में डिवीजन करेंगे, नहीं करेगा। हमारी दर्द सबका एक है। ये जो दर्द जो है ना हमें बार बार एक ही स्टेज पे लाता रहेगा। ये आप बात नोट कर रहे हैं। थैंक यू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा रियासत को तितर बितर करके दो मुख्तलिफ यूटीज में तब्दील कर दिया और तब से लेकर आज तक हमारे सियासी हुकूक, न सिर्फ सियासी हुकूक बल्कि माशी हुकूक सभी सलफ हुए हैं। तो इसी चीज को लेकर हम एहतिजाज कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, बल्कि 6 सालों से। हमारे लेह पगतोड़ी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के ज़ेर क़यादत तो उनकी आवाज़ को लब्बे के और जहाँ जहाँ से करगिल के गोशे व किनार से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है, स्टेटहुड का होना बहुत जरूरी है। करगिल उन दिनों में भी जब लद्दाख से यूपी का आवाज आ रहा था, करगिल से यूपी का आवाज नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? इसलिए कि करगिल उस वक्त भी यूटी विद लेजिस्लेटर मार रहा था और ले सिर्फ यूटी को मांग किया था। अब एहसास हो चुका कि लेजिस्लेटर में क्या होता है और विदाउट लेजिस्लेटर में क्या होता है। अजीज मोहतरम, हम एक को समझना चाहिए कि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम गुलामी की एक जंजीर को पहन कर चल रहा है। हमारे गर्दनों में ब्यूरोक्रेसी का तोप लगाकर चला रहा है। अब हम चाहते हैं हमको आजादी मिलना चाहिए। जब यूटी बना था तब जितने लोगों ने विदाउट लेजिस्लेचर का जो अपोज किया, उसमें बहुत लोगों ने ये बोला था कि बाहर वाले लोग आएंगे
आएंगे मतलब अभी आए नहीं है, वो सब ये बोलते थे, लेकिन मैं आज यहाँ से मैं सबको अनाउंस कर दूं कि आएंगे नहीं, वो आ चुके हैं हमारी रोजगार पे, वो ऑलरेडी वो हमारा रोजगार ले चुके हैं और हमारा बिजनेस वो भी वो ले चुके हैं, लेना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी टाइम है, अभी टाइम है इलेक्शन का, अभी टाइम है यूनिटी का। एक संदेश अभी यहाँ से ऐसा जाना चाहिए कि सेंटर में जो सरकार को मिल जाए और हमारी जो डिमांड है वो सब हमारा पूरा जाए। अभी आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, एक बात चल रही है, जब LSDC ले काउंसिल का इलेक्शन आने वाला है तो एक बात कहीं से स्टार्ट हुई, अभी छोटी चिंगारी है, देखिएगा वो एक बड़े जलसे अंगारे में बदलने वाला हो। एक बात चल रही है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया जाए LSDC लेकर। आपको पता है मेरे ख्याल से ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है अगर ये अभी इलेक्शन कराते हैं तो लद्दाख से बीजेपी का सफाया हो गया। इसलिए मेरे ख्याल से वो कोशिश कर सकते हैं कि वो इलेक्शन ना कराए, लेकिन ये हमारा हक है। अगर लद्दाख में जमहूरियत बची है, डेमोक्रेसी बची है, तो वो एक बस काउंसिल है जो ले में है और एक कारगिल में। उस जमहूरियत, उस डेमोक्रेसी के मंदिर को हम बिल्कुल तबाह नहीं करेंगे। लेकिन आप मेरे ख्याल से आपको कराना पड़ेगा, चाहे आप हारे चाहे आप जीते, लेकिन डेमोक्रेसी अभी लद्दाख में है तो काउंसिल है और उसका इलेक्शन आपको टाइम पर करना पड़ेगा। और मैं आपको एक संदेश दे दूं, एक छोटा सा जाते जाते कि ये जो शक्ति, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये जो शक्ति है जो लद्दाख के अगेंस्ट काम कर रही है, वो हमेशा ले और कारगिल को अलग करने की कोशिश करती है, हमेशा। अगर ले कारगिल अलग नहीं होगा तो ले में ही वो खुदबाजी स्टार्ट करेंगे, अगर कारगिल और ले अलग नहीं होगा तो कारगिल में खुद करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, जब तक हमारा मुद्दा पूरा ना हो, जब तक हमारा मुद्दा पूरा ना हो, हमें यूनिटी रखनी चाहिए। लद्दाख की आवाम एक बात समझिए, एक बात ये समझिए कि यहाँ पे बहुत ताकतवर शक्तियां हमें डिवाइड करके लगी हुई है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।